क्या पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने किया अपने बेटे का कत्ल? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आया कुछ ऐसा जिसने इंसानियत को कर दिया शर्मसार और सारे रिश्ते हुए तार तार। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। हरियाणा के पंचकुला से इस वक्त एक दिल दहला देने वाली खबर निकल कर आ रही है। ऐसी खबर जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं, जिसने सभी को ये सोचने पर मजबूर करके रख दिया है कि आखिर इंसानियत आज के दौर में किस तरीके से नीचे गिर चुकी है। आजकल कोई भी रिश्तों की अहमियत समझने को तैयार नहीं है, चाहे वो छोटा आदमी हो या फिर कोई बड़ी उपाधि का कोई ताकतवर आदमी हो। जी हाँ, ऐसी ही खबर निकल कर आई है पंचकुला से। पूर्व डीजीपी पोस्ट आप जानते ही होंगे कितनी बड़ी पोस्ट होती है। पुलिस ऑफिसर्स में जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसे कहते हैं डीजीपी। ऐसे ही पंजाब पुलिस में डीजीपी की पोस्ट पर तैनात थे मोहम्मद मुस्तफा, जो इस वक्त हरियाणा के पंचकुला में अपने परिवार के साथ एक कोठी में रहते हैं। उन्होंने अपने बेटे का कत्ल किया है, ऐसा उन पर आरोप लगा है। और उन्होंने अपने बेटे का कत्ल किस तरीके से किया है, जब आप ये जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और जो आरोप कुछ दिन पहले उनके बेटे ने उन पर लगाए थे, जी हाँ, वीडियो रिकॉर्ड करके सबके सामने खुलेआम जो उनके बेटे ने कहा था, वो तो और ज्यादा शर्मिंदा करने वाला है। उस दिन पहले यानी कि 27 अगस्त को मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर ने एक वीडियो बनाया था, जिसे उसने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर इस वीडियो में अकील अख्तर साफ तौर पर कहता हुआ आ रहा था कि उसका परिवार उसे जान से मारना चाहता है, उसका परिवार उसे खत्म करना चाहता है। जी हाँ, वही परिवार जिसमें एक पूर्व डीजीपी है और जिसमें उसकी माँ यानी कि अकील अख्तर की माँ कई बार के विधायक रह चुकी हैं और तो और मंत्री तक रह चुकी हैं। इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट वाले, इतनी बड़ी बड़ी ताकतों वाले परिवार में से, और जिनका सिर्फ एक ही बेटा है। जी हाँ, इकलौता बेटा, मोहम्मद मुस्तफा का इकलौता बेटा था अकील अख्तर, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे आरोप लगाए गए हैं मोहम्मद मुस्तफा पर। अकील अख्तर ने इस वीडियो के अंदर कहा है कि मेरी पत्नी यानी कि मेरी वाइफ और मेरे पिता मोहम्मद मुस्तफा के अवैध संबंध थे। जी हाँ, ये सुनकर आपके भी होश उड़ गए होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अकील अख्तर ने वीडियो के अंदर खुद बताया था कि एक दिन मैंने अपने पिता और अपनी वाइफ को ड्रेसिंग रूम के अंदर देखा था, और जिस तरीके से मैंने उन्हें देखा था, अगर कोई और देख लेता तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी जब उसने इस तरीके की चीजें देखी थी। और तभी से जब ये चीज मोहम्मद मुस्तफा को पता चली तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ और अपनी बेटी के साथ और अपनी पुत्र वधू यानी कि अपने पुत्र की पत्नी के साथ मिलकर प्लान बना लिया था अपने बेटे को मौत के घाट उतारने का। जी, अपने बेटे को पहले उन्होंने नशेड़ी साबित करना चाहा। उन्होंने ये साबित करना चाहा कि उनका बेटा ड्रग्स लेता था, और उन्होंने अकील अख्तर की मौत के बाद ये भी बताया था कि उनके बेटे की मौत ओवरडोज की वजह से हुई है। उनके बेटे ने ओवरडोज ले लिया है नशे का, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। और शायद ये चीज़ मान भी ली जाती, शायद आज अकील अख्तर का ये केस हमारे सामने निकल कर आता ही नहीं अगर वो वीडियो पहले नहीं बनाता। लेकिन इसके पीछे एक और चीज़ है। अकील अख्तर ने वीडियो बनाई तो थी, लेकिन उसकी ये वीडियो ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं थी, क्योंकि इस वीडियो को वायरल होने से पहले ही एक तरीके से दबा दिया गया था। जैसा कि आप जानते ही हैं, पूर्व डीजीपी रह चुके हैं मोहम्मद मुस्तफा। उनके संबंध बड़े बड़े लोगों से, बड़ी बड़ी ताकतों के साथ वो बैठे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्रियों तक के साथ उनके लगातार संबंध रहे हैं। जिसकी बीवी मंत्री रह चुकी हो, विधायक रह चुकी हो, जिसका पूरा परिवार ही एक तरीके से मतलब वीआईपी पूरा परिवार हो, तो उनकी कितनी बड़ी ताकत होगी। और अपने बेटे अकील अख्तर की एक छोटी सी वीडियो दबवाना तो उनके बाएं हाथ का खेल था, और उन्होंने किया भी वही। उसकी वीडियो ज्यादा वायरल हो ही नहीं पाई, लेकिन 16 अक्टूबर को अकील अख्तर की मौत हो जाती है। और जैसे ही अकील अख्तर की मौत होती है तो पूरा परिवार अकील को हॉस्पिटल भी लेकर जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में अकील अख्तर को डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं। और उसके बाद पूरा परिवार ये कह देता है कि अकील अख्तर की जान ओवरडोज की वजह से गई है। सभी लोग ये मान भी लेते हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसा शख्स निकल कर आता है जो इस केस को पूरी तरीके से पलट कर रख देता है। इस शख्स का नाम शमशुद्दीन है। जी हाँ, शमशुद्दीन अकील अख्तर का दोस्त बताया जा रहा है। अकील अख्तर हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था, यानी कि वो लॉयर था, वो लॉ की तैयारी कर रहा था और आगे चलकर एक बड़ा लॉयर भी बनने वाला था। और उसने सोशल मीडिया पर भी यही बात करी थी कि मैं एक लॉयर बनना चाहता हूँ और जो मेरे परिवार के अंदर हो रहा है वो मुझे जीने नहीं दे रहा है।
उसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए हैं। मेरे लिए हर दिन बहुत भारी होता जा रहा है, क्योंकि चीज़ ही कुछ ऐसी थी। अगर आप भी इस चीज़ को सोच के देखेंगे तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और उसी चीज़ से अकील अख्तर गुजर रहा था, जैसा कि अकील अख्तर ने इस वीडियो के अंदर बताया है। और शमशुद्दीन जब सामने आए तो शमशुद्दीन ने इस केस को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। शमशुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शमशुद्दीन ने बताया कि अकील अख्तर ने 27 अगस्त को एक वीडियो शेयर किया था, जिस वीडियो में उसने खुले तौर पर सब कुछ बताया है। उसने बताया है कि क्या क्या उसकी फैमिली के अंदर चल रहा था और किस तरीके की चीज़ें हो रही थी। उसी वक्त ये वीडियो मेरे सामने आया था। मैं उसी वक्त इस वीडियो के बारे में शिकायत करना चाहता था पुलिस में। मैं बताना चाहता था कि मेरे दोस्त के साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन उस वक्त मैंने सोचा कि ये अकील अख्तर का फैमिली मैटर है, ये जल्द ही सुलझ जाएगा। क्या पता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जो अकील को हुई हो, इसी वजह से उस वक्त मैं चुप बैठ गया। लेकिन अब जब मैंने खबर सुनी कि अकील अख्तर की जान चली गई तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरे अंदर का जो दोस्त था वो जाग उठा। उसने कहा कि मुझे अकील के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इसीलिए शमशुद्दीन ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद जो उस पुलिस थाने के कमिश्नर थे उन्होंने SIT बनाई और उसके बाद FIR भी हुई मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। और इस वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनका बेटा ड्रग एडिक्ट था। वो अपने बेटे को ड्रग एडिक्ट साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब अकील अख्तर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आई तो उसने भी बहुत बड़ा खुलासा करके रख दिया है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसी चीजें निकल कर आई हैं जो सीधी तरीके से मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ ही उंगली उठाती हुई नजर आ रही है। जैसे कि एक ड्रग एडिक्ट होता है, जैसे कि उसे ड्रग एडिक्ट बताया गया है और ये भी बताया गया है कि वो अपने हाथ के अंदर इंजेक्शन लगाता था नशे के। तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज निकल कर आई है उसमें ये दिख रहा है कि अकील अख्तर के सिर्फ एक ही निशान था दाहिने हाथ पे, वो भी ऊपर। अगर अकील अख्तर एक ड्रग एडिक्ट होता तो उसके हाथ पे कई निशान होते, क्योंकि ये जो ड्रग एडिक्ट होते हैं ये अपने हाथ पर कई बार सिरिंज के निशान लगा लेते हैं। शुरुआती दौर में ये अपने बाएं हाथ पर रोजाना इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से इनके हाथ के ऊपर कई सारे निशान हो जाते हैं। और जब उस हाथ के ऊपर ज्यादा निशान हो जाते हैं तो फिर ये बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ पर इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से दोनों हाथों पर कई निशान हो जाते हैं। लेकिन अकील अख्तर के सिर्फ एक ही निशान मिला, वो भी दाहिने हाथ पर। जबकि एक ड्रग एडिक्ट शुरुआत में अपने दाहिने हाथ से बाहिने हाथ पर इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि वो इजी होता है। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे लगाना इजी होता है, उसके बाद वो लेफ्ट से फिर राइट पे जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी अकील अख्तर के हाथों पर नहीं दिखाई दिया है। इससे ये भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफ़ा झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कहते हुए नजर आ रहा है कि उनका बेटा ड्रग एडिक्ट था, वो सब कुछ एक तरीके से झूठ है। क्योंकि अकील अख्तर ने इस वीडियो में खुद बताया है कि उसने अपनी माँ और अपने बाप को कमरे के अंदर बैठकर खुद कहते हुए सुना है कि वो अकील को रास्ते से हटा देंगे, यानी कि उसे मौत के घाट उतार देंगे। और अकील अख्तर ने इस वीडियो में ये भी कहा था कि कभी भी उसकी जान जा सकती है। उस वक्त तो लोगों ने इसकी वीडियो को इतनी ज़्यादा तवज्जो दी ही नहीं, शायद ये वीडियो लोगों तक पहुंची ही नहीं। इसे लोगों तक पहुंचने से पहले ही दबवा दिया गया था, गायब कर दिया गया था। लेकिन अब अकील अख्तर की जान जा चुकी है। अकील अख्तर के इस दुनिया के जाने के बाद ये वीडियो लोगों के सामने आई है और मोहम्मद मुस्तफ़ा पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने बेटे के साथ ऐसा किया है, अगर उन्होंने किया है, क्योंकि अभी तो सिर्फ आरोप है, अभी तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो सका है, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो सोच कर देखिए, जब वो पावर में थे, जब वो सिस्टम में थे, तब उन्होंने लोगों के साथ क्या क्या किया होगा और किस तरीके की चीज़ें की गई होंगी। जब इंसान ऐसी चीज़ें कर सकता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं। ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ये जो अकील अख्तर का वीडियो था, क्या ये सही था? अकील अख्तर सच में एक ड्रग एडिक्ट हो सकता है या फिर उसके ज़िंदगी के साथ उसके परिवार ने ही खिलवाड़ किया है? अगर आप भी इस खबर पर अपने पास कोई राय रखते हैं तो उसे खुद तक ना रखें, मेरे साथ साझा ज़रूर करें। बाकी इस खबर पर और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।